Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is cancer. इसके पहले वाले वीडियो में हम कैंसर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके, जैसे डेफिनीशन, टाइप्स और मतलब कि थ्योरी क्या क्या है कैंसर की। अब इसके आगे हम क्या डायग्नोस होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, पैथोजेनेसिस क्या है कैंसर की, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ द कैंसर। कैंसर के मॉलिकुलर बेसिस क्या होते हैं? कैंसर इज अ जेनेटिक डिजीज़। कैंसर क्या है? एक जेनेटिक डिजीज़ है। म्यूटेशन इन जीन रिजल्ट द अल्टरेट प्रोटीन। जीन में म्यूटेशन जो होता है वो अल्टरेट प्रोटीन रिजल्ट करता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के समय या एक्सटर्नल एजेंट के कारण या रैंडम इवेंट्स में, ठीक है। मोस्ट कैंसर रिजल्ट फ्रॉम द म्यूटेशन ऑफ सोमैटिक सेल्स। मोस्ट कैंसर जो होते हैं वो म्यूटेशन ऑफ सोमैटिक सेल्स के कारण होते हैं। सम कैंसर आर कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन जर्मलाइन सेल। समटाइम्स क्या होता है, कैंसर जो होते हैं वो जर्मनाइल सेल के म्यूटेशन से होता है। द म्यूटेड फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज ऑन्कोजीन्स। म्यूटेड फॉर्म जो होता है जीन का वो ऑन्कोजीन्स कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर या आप कह सकते हैं क्रैकिनोजेनेसिस ऑफ कैंसर। 3 मेजर टाइप्स के होते हैं पैथोजेनेसिस: केमिकल पैथोजेनेसिस, फिजिकल पैथोजेनेसिस और इन्फेक्शियस पैथोजेनेसिस। केमिकल्स में क्या है? म्यूटेशंस या केमिकल क्रोनिकोजेनेसिस एंड देयर मेटाबॉलिज्म। फिजिकल क्रोनिकोजेनेसिस में क्या? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या एस्बेस्टॉस, ठीक है। इन्फेक्शियस पैथोजेन में ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, डीएनए वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड फिर क्या है? इप्स्टेटिन एंड बार वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। नाउ आगे चलते हैं। नाउ केमिकल पैथोजेनेसिस में आते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस में क्या होता है? 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स और मल्टी स्टेप्स प्रोसेस होता है। लाइक इनिशिएशन कॉज परमानेंट डीएनए डैमेज, ठीक है, म्यूटेशन जिसे बोलते हैं, और प्रोमोशन पोल्ट्रीफिकेशन, ठीक। इसमें क्या है? इनिशिएटर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये कैसे मतलब म्यूटेशन हो रहा है। ये देखिए टारगेट सेल है, ठीक है। टारगेट सेल से इनिशिएटेड सेल बनती है जो कि ऐसे डिवाइड होती है, फिर उसके बाद कैंसर सेल बनती है। कैंसर सेल से फिर ये आपका बन जाता है, आपको मतलब कैंसर कॉज हो जाता है, ठीक। ये आपकी पैथोजेनेसिस है। अब आते हैं इनिशिएटर्स कौन कौन से होते हैं। इनिशिएटर्स कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्टिंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड होते हैं जो डायरेक्ट एक्ट करते हैं, लाइक डायरेक्ट एक्टिंग क्रोनिकोजेंस आर बाइंड कन्वेंटली टू द सेलुलर मैक्रोमिल्स। ये सेलुलर मैक्रोमिल्स से बाइंड करते हैं। लाइक एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, मस्टर्ड हो गया, बिस ईथर हो गया या बेंजाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्टिंग कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? रिक्वायर्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन टू फॉर्म अ अल्टीमेट एक्टिव कैरिकोनोजन। क्या होता है? रिक्वायर मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो, रिक्वायर्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन में ही ये ड्रग जो ये कंपाउंड जो है वो बाइंड करते हैं। प्रोमोटर्स कौन कौन से होते हैं? कैन कॉज अ सेलुलर पोल्ट्रीफिकेशन। वो प्रोमोटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सेलुलर पोल्ट्रीफिकेशन या इंड्यूस द ट्यूमर इनिशिएट सेल में ट्यूमर्स को इंड्यूस करे, ठीक है। लाइक एस्ट्रोजन, बट दे आर नॉट ट्यूमरोजेनिक बाय देमसेल्व्स। ये क्या होते हैं? खुद के द्वारा ट्यूमरोजेनिक नहीं होते। पोल्ट्रीफिकेशन ऑफ द म्यूटेड सेल में लीड टू द अक्यूमुलेशन ऑफ द एडिशन म्यूटेशन। पोल्ट्रीफिकेशन जो है म्यूटेड सेल का वो क्या करता है? अक्यूमुलेशन, किसी म्यूटेशन के एडिशनल को अक्यूमुलेट करता है या अक्यूमुलेशन से लीड करता है, ठीक है। अब आते हैं पैथोजेनेसिस में। क्या? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं वो सिगरेट स्मोक की तरफ कॉज करते हैं, और सिगरेट स्मोक से क्या है? लंग कैंसर है। लाइक अल्फा टॉक्सिन B1 क्या करेंगे? फंगई एस्परजिलस फ्लेवस या
कंटामिनेशन ऑफ वेज फूड या पीनट्स से मतलब जो अल्फा टॉक्सिन B1 है वो क्या करेगा, फूड को या मतलब पीनट्स को कंटामिनेट करेगा, जिससे क्या होगा, लीवर कैंसर होगा। ठीक है, फिर आते हैं एरोमेटिक अमीन्स एंड एजोड्यूस। एरोमेटिक अमीन्स और एजोड्यूस में क्या है, ब्लैडर एंड लीवर ट्यूमर्स, ब्लैडर में और लीवर में ट्यूमर्स हो सकते हैं। और नाइट्रोसेमाइन, नाइट्रोसेमाइंस क्या करते हैं, नाइट्रोसेमाइंस लाइक डाइथाइल नाइट्रोसेमाइन हो या नाइट्रोसेमाइन आर पोटेंट कार्सिनोजन एंड प्रोड्यूस किडनी लीवर ट्यूमर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर कॉज करते हैं। मेटल्स, ये मेटल्स होते हैं निकिल, लेड, कोबाल्ट, बेरियम, ये सारे मेटल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर केमिकल क्रोनिकोजेनेसिस। एक्सपेरिमेंटल इंट्रोडक्शन में क्या है, रोडेंट्स आर यूज, रोडेंट्स को यूज़ किया जाता है टेस्ट केमिकल क्रोनिकोजेनेसिस को टेस्ट करने में। ठीक है, केमिकल एडमिनिस्ट्रेशन, केमिकल को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। प्रोमोटिंग द एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करेगा। आफ्टर स्टडी पीरियड एनिमल आर ऑटोप्साइड एंड रिजल्ट द ऑब्टेन। आफ्टर स्टडी क्या होगा, एनिमल जो होगा वो ऑटोप्साइड हो जाएगा और रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। टेस्ट ऑफ म्यूटोजेनिसिटी, म्यूटोजेनिसिटी के लिए क्या टेस्ट है, चेक द म्यूटेशन एबिलिटी ऑफ द केमिकल एंड इंड्यूस द म्यूटेशन इन म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ सैल्मोनेला थर्मेरियम। क्या होगा, इसमें म्यूटेशन को चेक करेंगे, एबिलिटी के किसी केमिकल को म्यूटेशन के इंड्यूस करने की एबिलिटी को चेक करेंगे, और वो क्या करेगा, जो सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम, ये एक हमारा वायरस है, उसको मतलब आइडेंटिफाई कर लेगा। अब आते हैं फिजिकल क्रोनिकोजेनेसिस। फिजिकल क्रोनिकोजेनेसिस में क्या, फिजिकल क्रोनिकोजेनेसिस दो टाइप्स के होते हैं, रेडिएशन फिजिकल क्रोनिकोजेनेसिस और नॉन रेडिएशन फिजिकल क्रैकिनोजेनेसिस। ठीक है, और रेडिएशन फिजिकल क्रोनिकोजेनेसिस में क्या, रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट और आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ किए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं रेडिएशन अल्ट्रावायलेट लाइट। कॉजेस क्या क्या होते हैं, म्यूटेशन इनिबिट द सेल डिवीज़न एंड सेल डेथ। म्यूटेशन होगा, सेल डिवीज़न को इनिबिट करेगा और सेल की डेथ हो जाएगी। मोड ऑफ एक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पैरिमिडीन डाइमर, पैरिमिडीन डाइमर का फॉर्मेशन। मेन सोर्स ऑफ यूवी लाइट इज सनलाइट, यूवी लैम्प या वेल्डर आर्क्स। मेन सोर्स क्या होता है, यूवी लाइट हो सकती है लाइक सनलाइट, यूवी लैम्प या वेल्डर आर्क्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ यूवी लाइट्स प्रोटेक्टेड बाय द मेलेनिन पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। यूवी लाइट का पेनिट्रेशन जो होता है वो क्या करता है, मेलेनिन पिगमेंटेशन, स्किन में मेलेनिन पिगमेंटेशन से प्रिवेंट कराता है। ठीक है, प्रिवेंशन देता है। लाइक सनलाइट को वाइट रेज में कन्वर्ट करेंगे, बेसल सेल सर्किनोमा में से पास कराएंगे, स्क्यूमस सिंकोमा एंड मैलिग्नेंटम मेलोनोमा। ठीक है, ये कॉज करेगा। सनलाइट को क्या करेंगे, डार्कर रेसेस में मतलब पास कराएंगे, प्रोटेक्टेड बाय मेलेनिन पिगमेंट, ये मेलेनिन पिगमेंट से प्रोटेक्ट करेगा, विच एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन, जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आते हैं रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या है, एक्स रेज, अल्फा, बीटा और गामा रेज के थ्रू या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स कैन कॉज कैंसर। एक्सरे की वजह से, अल्फा, बीटा, गामा रेज की वजह से या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से कैंसर हो सकता है। अब आते हैं नॉन रेडिएशन फिजिकल पैथोजेनिस। नॉन रेडिएशन फिजिकल पैथोजेनिस में क्या है, एस्बेस्टॉस, a fibers amphibool used for making the फायर प्रूफ आर्टिकल्स। एक फाइबर एम्फीबोल है जो कि फायर प्रूफ आर्टिकल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। इनहेलिंग द एस्बेस्टॉस कैन कॉज लंग कैंसर। एस्बेस्टॉस इनहेल करने में लंग कैंसर होता है। सोर्सेज ऑफ इनहेलेशन, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इनहेलेशन के, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
एस्बेस्टॉस की मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग में इंस्टॉलेशन ऑफ एस्बेस्टॉस इंसुलेशन। क्या है? इंसुलेशन में एस्बेस्टॉस को इंस्टॉल करना। एयर इन आ वेसिनिटी ऑफ एस्बेस्टॉस प्लांट, ठीक है। क्लोथिंग ऑफ एस्बेस्टॉस वर्कर। नाउ अब आते हैं इन्फेक्शियस पैथोजेंस। इन्फेक्शियस पैथोजेंस कैसे? लाइक वायरस। वायरल इन्फेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ ह्यूमन कैंसर वर्ल्ड वाइड। वायरल इन्फेक्शन जो है वो 20% ह्यूमन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक RNA रेट्रोवायरस, HTLV-1 जिसे बोलते हैं, टी सेल ल्यूकेमिया हो सकता है, लिम्फोपेमिया हो सकता है जिससे कैंसर कॉज होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में क्या है? DNA स्क्वैमस सर्किनोमा ऑफ द कर्विक्स। हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस। हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस प्राइमरी हेप्टोसेलुलर सर्किनोमा हो सकता है इससे, ठीक है। एपेस्टिन बर वायरस। एपेस्टिन EBV जिसे बोलते हैं, लिम्फोमा एंड नेसोफेरिंजियल सर्किनोमा हो सकता है। ह्यूमन हर्पस वायरस 8, इसमें क्या है? कैपोसी सरकोमा हो सकता है, ठीक है। अब आते बैक्टीरिया के थ्रू। बैक्टीरिया के थ्रू कैसे? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसके थ्रू भी कैंसर हो सकता है। फंगई के थ्रू, लाइक अल्फा टॉक्सिन्स हो गए, प्रोड्यूस बाय द एस्परजिलस फ्लेवर्स। एस्परजिलस फ्लेवर से जो प्रोड्यूस होता है, इसमें कौन सा? हेपेटोसेलुलर सर्किनोमा नामक कैंसर हो सकता है। पैरासाइट्स से कैसे? सिस्टोसोमा एंड क्लोनरोसिस सेनेसिस के थ्रू भी ये कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डायग्नोस कैसे करेंगे कैंसर को? लाइक बायोप्सी के थ्रू एंड सेंटाइल नोड बायोप्सी के थ्रू, इंडोस्कोपी के थ्रू, ब्लड टेस्ट के थ्रू, बोन मैरो एस्पायरेशन के थ्रू, पाप टेस्ट के थ्रू, या स्पेटम एनालिसिस एंड ब्रोंकियल वॉशिंग एनालिसिस के थ्रू, इमेजिंग स्टडीज़ के थ्रू, या जेनेटिक एनालिसिस के थ्रू इसे डायग्नोस कर सकते। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? सर्जरी से इसको ट्रीट किया जा सकता है, कीमोथेरेपी से, रेडिएशन थेरेपी से, टारगेटेड थेरेपी से, इम्यूनोथेरेपी से, हाइपरथेरेमिया से, या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से, और फोटोडायनेमिक थेरेपी से, लेज़र कैंसर ट्रीटमेंट से, या ब्लड प्रोडक्शन डोनेशन एंड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू इसे ट्रीट किया। अब आते हैं प्रिवेंशन। कैंसर के लिए क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? टमैकू नहीं लेना है। फिजिकल इनएक्टिविटी या डाइटरी फैक्टर्स के थ्रू इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अल्कोहल और इन्फेक्शंस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इनके थ्रू इन्हें प्रिवेंट किया जाए। ये चीज़ें नहीं लेके ऑक्यूपेशनल सर्किनोजेंस या रेडिएशन के थ्रू भी इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। थैंक यू।